पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में 100% मिलता है, या इस जन्म में किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान से उसमें कोई कमी या बदलाव आ जाता है, क्योंकि अनुष्ठान के रूप में पंडित जी द्वारा कोई पूजा पाठ करवाए जाते हैं, उसमें काम बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने प्रश्न किया है कि जैसे करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हमने पूर्व जन्मों में जैसे कर्म किए उन कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बना, प्रारब्ध के अनुसार हमारा जन्म और हमको सुख और दुख मिले, आयु आदि मिली, ये सब प्रारब्ध के कारण से। तो कहा कि लिखा हुआ कि जन्म भोगना ही, कर्म भोगना ही पड़ता है, तो क्या पूजा पाठ करने से उसमें कुछ बदलाव आता है? क्योंकि ब्राह्मण लोग बताते हैं ये अनुष्ठान करो, ऐसा करो तो ये सुख मिलेगा, ये दुख कट जाएगा, और उसमें ऐसा हो भी जाता है। तो बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, सिद्धांत है, आप किसी भी विधि से अपने कर्म को काट नहीं सकते। भगवान की स्तुति प्रार्थना भजन पूजा पाठ करके भगवान से कटवा सकते हैं, आप नहीं काट सकते। कहा ना कि चाहे तो जितना फंद छुड़ा ले, चाहे तो जितना भाग, चाहे तो जग से फंद छुड़ा ले, अर्थात आत्महत्या कर ले भले, चाहे तो जग से फंद छुड़ा ले, चाहे तो जितना भाग, किस्मत तेरे साथ चलेगी, चाहे ले बैराग। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति कुछ भी कर ले, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। फिर प्रश्न उठता है कि अनुष्ठान क्यों बताए? ऐसा अनुष्ठान करने से ये हो जाता है, ये दुख कट जाता है, ये सुख मिल जाता है, वो क्यों? उसका अर्थ ये है, उसमें भी जो दुख कटेगा सुख मिलेगा, प्रारब्ध में जो नहीं वो सुख मिलेगा, प्रारब्ध में जो दुख है वो कटेगा, वो हम नहीं काटेंगे। हम तो स्तुति करेंगे, नाम जाप करेंगे, उसको भगवान काटेंगे। ये भगवान के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें लिखा हुआ कि ऐसा करने से ये होगा, तो ये पावर किसकी है? ये पावर इंसान की नहीं है। जैसे कहा कि संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से संतति का योग बन जाता है, संतान का योग नहीं तो बन जाता है। तो आदमी अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले, संतान का योग नहीं बनेगा। हाँ, संतान गोपाल मंत्र का जाप कर ले तो संतान गोपाल मंत्र में पावर है, वो योग बना सकता है। तो ये पावर फिर किसकी हुई? मनुष्य की है, मंत्र की। और मंत्र में पावर किसकी है? तो भगवान की। वो तो फिर भगवान की पावर से ही प्रारब्ध बदला ना, व्यक्ति की पावर से थोड़ी बदला है। यदि हम अनुष्ठान न करें, कुछ न करें, इसके बाद जितना मर्जी जोर लगा लो, यदि संतान भाग्य में नहीं है तो नहीं है। भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, अर्थात भगवान तो भाग्य बदल सकते हैं। तो भगवान से कैसे बदलवाएं? तो पूजा पाठ करके, व्रत करके, स्तुति करके, मन्नत मान के भगवान से कटाए। भगवान तो काट सकते हैं, प्रारब्ध बदल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बदल सकते। इसलिए दोनों बातें सत्य हैं कि जो किया भरना पड़ेगा, और ये बात भी सच है कि भगवान चाहे हमारे अनुष्ठान पर रीझ करके वो हमारे प्रारब्ध को बदल देते हैं। इसी प्रकार आपने देखा भी होगा कितनी बार मन्नतें पूरी होती हैं, भाग्य बदल जाता है मन्नतों से। भगवान की भक्ति पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपका भाग्य, आपकी इच्छित जो कामना है उसको भगवान पूरा कर देते हैं।